वास ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत जो परम पुरुषार्थ रूप है प्रेमा पुमर्थो महान, उस परम पुरुषार्थ सुकृष्ण प्रेम के परम सोपान पर प्रतिष्ठित जो राधा रानी के चरणों के आश्रय राधा कैंकर्यत्व की प्राप्ति को उपलब्ध कराने वाला जो साधन मंजरी भाव उपासना, उसी भाव में प्रतिष्ठित रहते हुए हमारे पूर्व आचार्यों ने उसी भाव से प्रसूत अनुभूत उद्गार और उपदेश रूप जो संग्रह हम सब अर्वाचीन साधनों के साधकों के लिए जो परम उपादेय रूप में उपलब्ध किए हैं, तो उनकी महती अहेतु की कृपा का स्मरण करते हुए हम वर्तमान में जो श्री श्री राधा रस सुधा निधि श्रील प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद स्वयं निकुंज जो लीला में राधा रानी की अष्ट जो सखियां हैं उनके अंतर्गत एक होते हुए भी वो राधा रानी की मंजरी होने के सौभाग्य की स्पृहा को उन्होंने अद्भुत ढंग से प्रस्तुत की है। और उसी सौभाग्य के प्रति हम सभी को आकृष्ट करने के लिए उन्होंने इस मंजरी भाव उपासना के जितने भी साधक के रूप में आकर चैतन्य महाप्रभु के पार्षद रूप में आकर, क्योंकि निकुंज लीला में जो जो पार्षद सखी मंजरिया वही सब चैतन्य महाप्रभु की भक्त रूप में आकर पार्षद बनकर उन्होंने एक साधक के लिए जो पद्धति है, जो रहस्य है और जो परिपाटी है उसको उजागर किया है, जिससे हम भी उनका उसी प्रकार अपनी चित्त वृत्ति को एक साधक के रूप में ढाल सके हम। तो पिछले बीच में राधाष्टमी के दो सत्संग हो गए और वास्तव में महिमा तो उन्हीं की है। राधा रस सुधानी राधा रानी का जो भाव है, भाव ही परम रसमय परम आस्वादनीय कृष्ण रसायन के रूप में प्रस्तुत हुआ है। तो, तो जब स्वयं भगवान के लिए राधा रानी के प्रति जो लोलुपता है उसके प्रति आकृष्ट जो उनका लोभ है, उसी लोभ को लोभनीय वस्तु को उपलब्ध करने के लिए वो श्याम सुंदर गौर सुंदर बन गए। वास्तव में राधा रानी की जो निगूढ़ जो तत्व है इतना रहस्यमय है, और इसीलिए जिस श्रीमद् भागवतम में वास्तव में श्रीमद् अर्थात स्वामिनी युक्त, श्री कहने से राधा रानी का ही बोध है, श्री युक्त भगवान वही श्रीमद् भागवतम है। लेकिन राधा रानी का तत्व श्याम सुंदर से भी अधिक हुई है। जिस प्रकार एक लौकिक उदाहरण है कि व्यक्ति कितना ही प्रतिष्ठित प्रसिद्ध हो, प्राइम मिनिस्टर बन जाए प्रेसिडेंट बन जाए कहीं का, लेकिन जो अंतरंग उसके पीछे जो जो आधार है, शक्ति है, वो तो बहुत गूढ़ है ना। जैसे कोई व्यक्ति लेकिन बहुत बहुत घनिष्ठ या बहुत अंतरंग को ही बनने पर ही व्यक्ति अपने घर पर किसी को लाता है।
नहीं तो ऑफिस में ही सब काम काज और सब कुछ सुलझ जाता है। तो वास्तव में राधा रानी भगवान की अंतरंगतम है। और इसीलिए श्रीमद् भागवत में उनकी जो लीला का प्रकाश है रासलीला के अंतर्गत है। तो सुखदेव गोस्वामी अधिकारी व्यक्ति के प्रति जब तक राधा रानी के चरणों के आश्रय पाने का अधिकार या कृपा जब तक नहीं हो, तब तक व्यक्ति अन्यथा समझ सकता है। राधा रानी कोई साधारण नारी, गोपिया कोई साधारण नारी नहीं। तो इसीलिए राधा रानी की महिमा को, राधा रानी की जो एक्सक्लूसिव पोजीशन है, जो श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है ना, अनया राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर है, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम अनयत्र है। इस प्रकार का इंगित इनडायरेक्टली कर कर उस विशेष गोपी का इंगित किया है सुखदेव गोस्वामी ने। क्यों किया है? तो उस उनकी परम रहस्यमय जो जो महाभाव स्वरूपा जो राधा ठाकुरानी है, भगवान ने भगवत गीता में सर्वगुह्यतम के रूप में अपनी शरणागति ना, शरणागति मतलब प्रेम भक्ति को प्राप्त करना, सर्वगुह्यतमम भूय, जो भगवान ने बताया है, जिस भक्ति की बात, जिस शरणागति की भक्ति की बात, उसका जो परम फल है वो प्रेम है ना। और प्रेम का जो परम सार है वो महाभाव है। और महाभाव का भी जो सार है, प्रेम का परम सार महाभाव, महाभाव को प्राप्त सभी गोपियां है, क्योंकि राधा रानी का काय व्यू विस्तार है। और राधा रानी के आश्रय में होकर उनकी कृपा से ही महाभाव को वो भी प्राप्त हुए हैं। क्योंकि महाभाव से परिचित हुए बिना महाभाव स्वरूप राधा रानी की सेवा किस प्रकार संपादित होगी। तो जो राधा रानी के चरणों का आश्रय प्राप्त करते हैं कृपा द्वारा अनुगत्य धर्म से, वो भी महाभाव की अनुभूति को प्राप्त करते हैं। लेकिन महाभाव का भी जो सारूप मादनाख्य भाव वो एक्सक्लूसिव एकमात्र राधा रानी में घटित होता है। प्रेम का परम सा महाभाव, महाभाव की गठित मूर्ति ही साक्षात राधा रानी। और उसमें महाभाव का भी सार जो मादनाख्य भाव है, वो कितना गुह्य होगा। सर्वगुह्य भगवान कृष्ण ने जो भक्ति बताई है शरणागत, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, उसका प्रेम, उस भक्ति का फल क्या है? प्रेम। और प्रेम का परम सार महाभाव, और महाभाव का भी सार है मादनाख्य महाभाव। तो हम एक शास्त्रों में कैमुतिक न्याय होता है। कैमुतिक न्याय का आधार है कि जब कम वस्तु से ही, कम वस्तु का ही की इतनी महिमा है, इतना प्रकाश है, तो उससे जो श्रेष्ठ वस्तु के प्रभाव का क्या कहना। जब भगवान के प्रति शरणागति है, उससे उपलब्ध जो प्रेम है वो सर्वगुह्यतम बताया है भगवान ने। सर्वगुह्यतम जो लोक में शास्त्र में प्रसिद्ध है जो बात, उसका इतना महत्व है, इतना निगूढ़ है। भगवान स्वयं भी कहते नहीं, कश्चिन माम व्यक्ति तत्व है, कोई कोई ही मुझे जान पाता है। क्योंकि उस सर्वगुह्यतम जो शरणागति है वो सब उपलब्ध नहीं कर पाते। अनेक अलग अलग साधनाओं में अलग 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 धर्मों को भी परमार्थ मानकर उसमें प्रतिष्ठित लोग वो रह जाते हैं। इसलिए वो एकांतिक शरणागति रूप भक्ति सर्वगुह्यतम हो जाती है। लेकिन सर्वगुह्यतम भक्ति जिसका फल है प्रेम, प्रेम का भी सार रूप जो महाभाव, और महाभाव का भी सार वो एक्सक्लूसिव राधा रानी की पोजीशन। तो इतनी रहस्यमय जो होकर है इनका रहस्य, वो विश्ववासियों पर कृपा करने के लिए वृषभानु नंदिनी के रूप में प्रकट हुई है वास्तव में। इसी बात का निरूपण कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने
चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के चौथे अध्याय में जो श्लोक दिया है उसको इस दृष्टिकोण से समझेंगे। हरि रेश न चेत अवातरिष्य मथुरायाम मधुराक्षी राधिका। हरि का तो अवतार बहुत बार अनेक रूपों में हुआ, लेकिन हरि रेश नचित अवातरिशन मथुरायाम मधुराक्षी राधिकाम से, मधुर अक्षी मतलब नयनों वाली, अति मधुर नयनों युक्त, परम विमोहित करने वाली। वो जो सूत्र है ना, ये गोविंदा नंदिनी राधे गोविंद मोहिनी सर्व लक्ष्मी कांता, नहीं सर्व सर्व कांता शिरोमणि, है ना, ये जो सर्व कांता शिरोमणि, या और जो चौथी लाइन है, देखो बहुत बार विस्मृति हो जाती है। तो कहने का सारे राधा रानी का जो गूढ़ तत्व है कि सभी कांताओं की शिरोमणि है वो, सर्व कांता शिरोमणि, और प्रेम धन की खानी जो भी है भगवान को परम आनंदित करती है और परम आनंदित करके भी विमोहिनी, भगवान को विमोहित करके रखती है। तो जो भगवान पूरे जग को विमोहित करते हैं, है ना, आकृष्ट करते हैं, इंक्लूडिंग राधा रानी भी, राधा रानी भी भगवान से विमोहित रहती है, लेकिन भगवान को भी विमोहित करने वाली राधा रानी, कितना गुह्य उनका तत्व, इसका निरूपण किया कि वो परम गुह्य होते हुए भी जब भगवान राधा रानी के साथ में ब्रज मंडल में प्रकट हुए, यदि वो नहीं होते तो यहाँ पर बताया कि उसका जो प्रभाव है जगत जीवों पर, जो अद्भुत कृपा हुई है राधा रानी के साथ में, श्री हरि श्याम सुंदर गोविंद रूप में प्रकट हुए, तभी सृष्टि का प्रयोजन सफल हुआ। क्योंकि जो परम सौभाग्य भगवान जीव जगत को देना चाहते हैं, राधा रानी के, राधा रानी की महिमा को प्रकाशित करते हुए, राधा रानी की सुपर एक्सक्लूसिव सुपरलेटिव पोजीशन, स्थान है, उसको प्रकाशित करके उनके चरणों के आश्रय को पूरे जग के पतित हम जैसे जीवों के लिए संभव बनाने आए। कैसी महावदान्यता। तो उसका जो आधार है, जो निकुंज मंदिर में राधा रानी के साथ जो भगवान की जो माधुरी प्रकाशित हुई, हम्म, भगवान ने, तो वो वृषभानु राजा के घर पर अवतीर्ण हुई, तभी तो हम जैसे जीवों के लिए उसकी महिमा आज उपलब्ध हुई है। यदि वो लीला प्रकाशित नहीं होती ब्रज की, तो फिर आज हम इस प्रकार उससे परिचित होते। तो उन्हीं करुणामयी, परम करुणामयी राधा रानी के चरणों में दासित्व प्राप्ति के लिए मेरी अभिलाषा पुष्ट हो। देखिए, इसके पहले वाले जो श्लोक था उसमें उन्होंने राधा रानी की किंकरी बनने की मेरी अभिलाषा हो, किंकरी में राधा रानी की बन जाऊं। लेकिन राधा रानी के तत्व की निगूढ़ता को प्रकाशित करते हुए पिछले श्लोक में जो उन्होंने बात व्यक्त की कि, जो स्पृहा स्पृहा व्यक्त की, किंकरी होने की जो अभिलाषा व्यक्त की। देखिए सीक्वेंस है बहुत बढ़िया ही। उसके पहले के सूत्र में बताया कि जन्म जन्म में मुझे उनके कैंकर्य की प्राप्ति हो, और उसके बाद में अ, उसके बाद वाले श्लोक में बताया कि किंकरी बनने की मेरी अभिलाषा हो, मैं जन्म जन्म में किंकरी बनूं। और यहाँ उसके बाद में राधा रानी की किंकरी बनने की मेरी अभिलाषा हो, अभिलाषा को व्यक्त किया दैन्य के अंतर्गत, क्योंकि राधा रानी का जो निगूढ़ तत्व है, इतनी दुर्लभ है। ब्रह्मा और शिव आदि सभी
महत् पुरुषों के लिए भी उनके चरणों का आश्रय, सानिध्य पाना अति दुर्लभ है। तो उसकी दुर्लभता को प्रस्तुत, दुर्लभता का चिंतन करते हुए खुद ने इच्छा की बस मुझे ऐसी स्पृहा जागृत हो जाए, मुझे कैंकर्यत्व का सौभाग्य मिलना तो बहुत ऊंची बात है, उसकी स्पृहा जागृत हो जाए। तो इतना दैन्यवश, क्योंकि राधा रानी के जो चरणों की और उनकी जो द्युति है, उनकी जो आकर्षण है, वो इतना अद्भुत है कि जो भगवान को भी चमत्कृत करके वशीभूत करके रखा है। तो जो जिनकी अंग कांति पूरे विश्व को विमोहित करती है, सभी साधकों को भगवान कृष्ण की जो अंग कांति है ब्रह्म ज्योति, उसके प्रति जो आकृष्ट है, आकर्षण है, तो जिनकी अंग कांति ही इतनी आकर्षणीय है, तो वो स्वयं कितने आकर्षक होंगे। वो स्वयं भी, जिनकी अंग कांति ही इतनी आकर्षणीय, लुभाने वाली है, वो स्वयं कितने लुभाने वाले। तो जो स्वयं इतने लुभाने वाले हैं, वो भी जिनकी अंग कांति, मतलब वो भी जिनके प्रति चमत्कृत होकर वशीभूत हो गए हैं, जिनकी अंग द्युति की जो जो कांता है, मतलब जो जो प्रकाश है, वो इतना लुभाने वाला है भगवान को भी। तो इतनी इतना आकर्षण जिनके रूप का ही नहीं, भाव का सब कुछ। देखिए, सिद्धांत समझना चाहिए कि राधा रानी स्वरूप है भगवान कृष्ण की मोस्ट अंतरंग या परम स्वकीय अंगना है, परम स्वकीय गोपी। लेकिन इन डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन में, हाव भाव में भगवान को, क्योंकि लादिनी स्वरूपाई है, भगवान के आनंद वर्धन करने के लिए भगवान में जो जो इच्छाएं प्रकट होती है, उसी अनुरूप अपने आप को प्रकट, वो प्रस्तुत करती है। स्वरूपतः परम स्वकीय होते हुए भी इन डिस्पोजिशन में ये पारकीय भाव के अंतर्गत अ, परम परम जैसे जो भाव भंगिमा प्रकट करती है, जो मधु स्नेह रूपी जो उनका प्रेम का भाव है, वाम्यता प्रकाशित, नित्य वाम्यता। और उस वाम्य भाव के प्रति भगवान जिस प्रकार लोलुप है, उसी वाम्य भावापन्न राधा रानी को देखकर भगवान का जो आकर्षण है, भगवान की जो उन्मत्तता है, उन्हें उनके संग को पुनः पुनः पाने के लिए, इसीलिए इस पारकिया रस में जो परम स्वकीय होते हुए भी जो पारकीय भाव इंपोज करके नित्य उपलब्ध नहीं हो पाती राधा रानी, इसलिए भगवान की जो लोलुपता है, कोई वस्तु नित्य ही उपलब्ध हो उसके प्रति लोलुपता नहीं रह सकती। राधा रानी का की जो भाव भंगिमा है सब इतनी उत्कृष्ट है, वो योग माया ने भगवान की उसी प्रकार की नित्य नवीन, हर नित्य नवीन विलास से मिलन की लीला होती है, तो नित्य नूतन ही अनुभूत होते हैं परस्पर राधा श्याम सुंदर। और श्याम सुंदर जो नित्य ही लोलुप है, नित्य ही, तो उनकी लोलुपता का, लोलुपता की पुष्टि का आधार स्वरूप श्रीमती राधा रानी। तो वैसी दुर्लभ राधा रानी में उन्हीं की दासी होने की अभिलाषी हूँ। ये अभिलाषा हम सबके लिए उन्होंने छोड़ी। तो उसके बाद में तो ये जो निरूपण किया था, तो आज ऐसा संभव है कि हमने जो आज हम इसका वर्णन करेंगे, इसका अनुशीलन करेंगे, शायद पिछली बार भी किया हो, लेकिन उस कंटिन्यूएशन को पाने के लिए अ, जो विरह की अवस्था है ना, जो अभाव की जो नित्य अनुभूति की बात,
जो स्मरण स्मरण कब संभव होता है, उसकी जो चिंता बताई, उसी का निरूपण पुनः करने जा रहे हैं। तो आज का जो श्लोक है, श्लोक संख्या 42, उसी पे हम उसी का हम विस्तार से और वर्णन करेंगे। शायद ये पहले हो गया कि नहीं मुझे भी ख्याल नहीं, लेकिन बहुत ही डुबोने वाला है। तो होता है कि प्रेमोल्लसद रस विलास विकास कंदम गोविंद लोचन वितृप्त चकोर पेयम सिंचन्तमद्भुत रसामृत चंद्रिकौधै कौघै श्रीराधिका वदन चंद्रमहं स्मरामि। तो जो ब्रज की निकुंज की जो प्रेम प्रेम लसद प्रेमोल्लासमय प्रेम उल्लास मय जो रस विलास को जो विकसित करने के लिए जो कंद मूल विकास कंदम, विकास को पुष्ट करने वाली, प्रकाशित करने वाली, और भगवान श्री कृष्ण के गोविंद लोचन विचित्र चकोर पेय, भगवान के अतृप्त लोचन चकोरों के पेय, पेय मतलब आस्वादनीय। पेय किसे कहते हैं? जो आस्वादनीय वस्तु उसे पेय कहते हैं। और सिंचनतम अद्भुत रसामृत, पूरे विश्व के लिए ही, सबके लिए ही अद्भुत रसामृत चंद्रिका को सींचने वाले चंद्रिकोग श्री राधिका वदन चंद्रम अहम स्मरामि। राधा रानी की जो वदन चंद्र, राधा रानी की जो श्री अंग, दिव्य देह की तुलना अ, चंद्र से की। वदन अर्थात मुख, राधा रानी के मुखारविंद, अरविंद मतलब चंद्र, अरविंद मतलब कमल, लेकिन यहाँ पर मुख चंद्र, चंद्रमा के साथ राधा रानी के ये जो दिव्य सौंदर्य है, उसकी उसकी तुलना चंद्र से की गई है। उसका मैं स्मरण करती हूँ तो वास्तव में राधा दास्यम की जो अभिलाषा पूर्व श्लोक में व्यक्त हुई उनके हृदय में, है ना, तो अब अभिलाषा बढ़ते 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 उसी स्पृहा, जितना हमारी अभिलाषा, उत्कंठा और आकांक्षा बढ़ती जाएगी, तो उतनी ही आशा बढ़ती जाती है ना। किसी चीज का, किसी चीज की अभिलाषा बार बार हम सतत करें तो नेचुरली आशा प्रबल हो जाती है ना, किसी चीज को पाने की। तो दृढ़ता और कन्विक्शन, आशाबद्धता आ जाती है। तो आशाबद्धता हमारे हृदय में प्रकाशित, तो वही हमारी, वही अनुभूति, वही अनुभव, क्योंकि जिस चीज में आशा बंध जाती है, फिर उसका चिंतन, उसका विस्मरण समाप्त हो जाता है ना। अभाव, उसे पाने का जो अभाव हो, उसकी नित्य अनुभूति, जो नित्य अनुभूति है, वही हमारी साक्षात प्राप्ति की आकांक्षा को एकांतिक करती है। और ये नित्य अभाव की अनुभूति जब तक साक्षात प्राप्ति ना हो जाए, यही हमारे उस आकांक्षा को पूर्ण या सफल बनाने का आधार है, या साधन उपाय है। तो उस अवस्था को हमें पाना है, नित्य अभाव को, क्योंकि विरह या अभाव का बोध ही नित्य स्मृति है, इसका वर्णन हुआ था शास्त्रों में। जिसे उपलब्ध करने के लिए इतना साधन बताया है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित, सर्वे विधि निषेधाशु एतयोरेव किंकरा। तो कॉन्शियस एफर्ट जो जहाँ किया जाता है वही साधन भक्ति है। लेकिन जहां पर जो प्रयास किया वो तो साधन भक्ति है, लेकिन इसकी उपलब्धि मतलब नित्य अभाव खले किसी चीज को पाने के लिए उसकी आशा उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाए, इस ये उपलब्धि ही वास्तव में सिद्धि है साधना की।
जब तक हम प्रयास, कॉन्शियस एफर्ट जिसका लिए करते हैं, उसी का विस्मरण हो जाता है। हम देखते हैं साधक, जब कॉन्शियसली हम भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, उनको पकड़ के रखना चाहते हैं स्मृति में, लेकिन कॉन्शियस प्रयास उसके लिए ही किया जाता है जो हमें उपलब्ध नहीं है। जब जब हमारे हमारा जो भाव उस प्रयास से साधना करते करते जब स्पॉन्टेनिटी आ जाती है, सहज हो जाता है, एफर्टलेस, फिर उसका स्मरण बना ही रहता है। तो वही नित्य अभाव का बोध या विरह कहिए, वही इस साधना की उपलब्धि है या सिद्धि है। नित्य विरह ही वास्तव में कीर्तनीय सदा हरि अवस्था। महाप्रभु ने भी इसी प्रकार की बात, एक साधक को इस उपलब्धि को पाना, जैसे कृष्ण कितने दुर्लभ है, कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण मुझसे बहुत दूर है, कृष्ण बहुत करीब होते हुए भी बहुत दूर अनुभूत हो। भगवान को नित्य स्फूर्ति होती थी गंभीरा लीला में, राधा रानी को भी ब्रज की निकुंज, कृष्ण जैसे उन्हें सब जगह भासते थे, ऐसी दिव्य स्फूर्ति होती। स्फूर्ति का तात्पर्य क्या? स्फूर्ति अर्थात किसी की प्रेजेंस होने की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, कि यह कृष्ण वहीं पर, जैसे कृष्ण भगवान की झलक दिखी। अब जहां पर इतना प्रेम का भाव है, वहां पे सब जगह कृष्ण ही भासते हैं। कृष्ण भासते हुए भी जैसे कृष्ण उनकी पकड़ से परे हैं। तमाल वृक्ष में भी कृष्ण भासते हैं, समुद्र में भी, सब जगह जहां जहां उनकी दृष्टि पड़े। स्थावर जंगम देखी न देखी तार मूर्ति, सर्वत्र निज स्थिर हो स्फूर्ति। तो इस प्रकार की स्थिति जो प्रस्तुत की ब्रज की लीला में और महाप्रभु की लीला में, तो उसी प्रकार का भजन जब राधा रानी, तो स्फूर्ति में और साक्षात प्राप्ति में फर्क है। तो विरह व्याकुलता जो राधा रानी की प्रकाशित हो रही है, उन्हें श्याम सुंदर सब जगह भासते हैं, फिर भी श्याम सुंदर उपलब्ध नहीं। लुका छिपी और भगवान कितना विरह के भाव से राधा रानी की जो निबिड़तम आविष्टता का परिचय हमें, जो भावल, जो उनकी जो दिव्य उन्माद अवस्था, जो 10 प्रकार है दिव्य उन्माद के, जल्प प्रतिजल्प, ये जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में जो भ्रमर गीत के रूप में प्रकाशित हुए, तो उसी की परिपाटी में ये जो विरह विरह की अति दुर्लभता बताई है, केवल कृपा से ही उपलब्ध है, और वास्तव में वही प्रेम सिद्धि है। विरह विहीन जो भजन है वो तो औपचारिक भजन है, जिसके प्रति हमारा भाव उत्पन्न हो गया, जिसके प्रति भाव है उसी का ही तो विरह होता है। और जिसके प्रति भाव नहीं, उसका अभाव भी तो कोई महसूस नहीं करता। जिसके प्रति भाव नहीं, क्या उसका अभाव में खलता है क्या? तो उस दृष्टिकोण से जो बात बताई है, ब्रज में कितना विरह है, उसकी हम उपलब्धि करते हैं। लेकिन विशेष रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो राधा रानी के आश्रय, राधा रानी के दर्शन को प्राप्त करने के लिए जो विरह अवस्था विलाप कुसुमांजलि में जो व्यक्त की, कहे कि आपके आपके दर्शन का अभाव, मतलब आपकी आपके दर्शन की अनुपलब्धि मुझे काल सर्प के दंशन जैसा प्रतीत हो रहा है। संबोधन यही करते हैं कि हे देवी, आपके आपके अदर्शन रूपी काले सर्प के दंशन से देखिए, अदर्शन, किसी के दर्शन की प्राप्ति, किसी के साक्षात सेवा की प्राप्ति का अभाव किस तरह खल रहा है। आपके दर्शन के बिना मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। ये दीन जी, जैसे अब सर्प का दर्शन किसी दंशन किसी को हो जाए, तो उसकी क्या अवस्था होती है?
मृत्यु को प्राप्त हो जाए। लेकिन यहाँ पे राधा रानी के विरह रूपी काल, अदर्शन रूपी अदर्शन रूपी काल सर्प का जो दंशन है, वो पीड़ा तो भयंकर जैसे, लेकिन भयंकर पीड़ा को पाके तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता, लेकिन मृत्यु भी नहीं आ रही है सर्प दंशन से। मरा व्यक्ति यदि हो, लेकिन औषधि से उसको जीवित किया जा सकता है। तो वहां पे वो व्यक्त कर रहे हैं कि जिस आपके अदर्शन रूपी काल सर्प से जो दंश अवस्था मेरी है, उसकी औषधि तो आपके चरणों की अलताई है। आपके चरणों में जो लगा जावक है ना राधा रानी के चरणों के लिए, वही है। मतलब साक्षात आपके चरणों की प्राप्ति के बिना इस आपके आदर्शन रूपी काले सर्प के दंशन से मुझे कोई नहीं बचा सकता। नहीं तो आपके चरणों चरणों में लगा जो जावक रस है, मतलब आपके चरणों की रज ही एक मृत संजीवनी महाऔषधि है मेरे लिए। तो उस दर्शन रूपी स्पर्श, ये आपके चरणों का स्पर्श देकर मुझे जीवित करो, इस प्रकार की अद्भुत दिव्य दिव्य विरह अवस्था को व्यक्त किया। तो ऐसा ऐसा जो भाव प्रस्तुत किया, तो हमें भी ऐसी स्प्रिया करनी चाहिए एक साधक के रूप में, कि हम पर भी भक्ति महारानी प्रसन्न हो। वास्तव में महारानी मूल में तो श्रीमती राधा रानी ही है। तो उनकी कृपा, उनकी प्रसन्नता, वो बड़े परम कृपालु है ना। तो राधा रानी की परम कृपालुता का स्मरण करते हुए हमें उनकी कृपा को आकृष्ट करने के लिए इस प्रकार कि आपके बिना मैं नहीं जी सकता, आप ही अपने चरणों का स्पर्श देकर मुझे जीवन प्रदान करें। तो इस प्रकार का जो भाव है, तो इस प्रकार का भाव, इसका स्पर्श, इसकी स्मृति ही हमें राधा रानी की विस्मृति से मुक्त कर देगी। सतत उनके लिए आकांक्षा हमारी स्थापित हो जाएगी। फिर विरह अवस्था, जो दिव्य अवस्था है, उसका अनुभव हम कर पाएंगे। तो वो राधा रानी हमें धीरे धीरे विरह देकर अपने चरणों की ओर खींच लेगी। इस प्रकार की ही आकांक्षा जो व्यक्त हुई, उसी भाव में व्यक्त रहते हुए जो राधा रानी के कैंकर की अभिलाषा को उन्होंने व्यक्त किया था अधीर अवस्था में। राधा रानी के कैंकर को प्राप्त करने की अभिलाषा से सदा उनका चित्त मन अधीर अधीर है ना। तो उस अधीर अवस्था में ही फिर लीला का स्फुरण, जो राधा रानी के कैंकर्य को पाने के लिए ही इतनी अधीर है, उसी चिंतन में उसके सामने बाकी संसार के जड़ संबंध, सभी आवेश, सभी एकदम जड़ मूल से समाप्त। उस अवस्था में ही, एकांतिक अवस्था में ही जो लीला का स्मरण होता है। तो लीला के स्मरण में यही देख रहे हैं कि भाई राधा रानी खूब अति उत्कंठित है श्याम सुंदर से मिलने के लिए, श्याम सुंदर को संकेत स्थान पर वहां पर पहुंचने के लिए। तो जा रही है सखियों के साथ अभिसार करने के लिए। वो राधा रानी के जो वदन चंद्र है, उसकी जो आभा है, उससे प्रकाशित है पूरा वातावरण, पूरा वृंदावन जैसे। तो श्याम सुंदर पहले ही संकेत कुंज पर पहुंच गए हैं। तो परम उत्कंठित श्याम सुंदर परम उत्कंठित अवस्था में स्वामिनी का इंतजार कर रहे हैं, बाट जो रहे हैं उनकी। तो परम अनुराग के साथ राधा रानी भी निकुंज मंदिर संकेत स्थान पर पहुंची है। और लेकिन श्याम सुंदर पहले ही पहुंच गए। श्याम सुंदर को देखते ही अब राधा रानी के का जो स्वरूप है, उसमें वाम्य सहज है। वाम्य के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि
श्याम सुंदर की उनके प्रति जो लोलुपता है, उनका जो आकर्षण है, उससे अनुभूत है ना, वो अनुभव में है। इसलिए श्याम सुंदर को हठात देखकर वाम्य वाम्य ने उनके ऊपर वाम्य भाव आरूढ़ हो गया। तो जैसे वाम्य ने ही उनका घूंघट खींचकर वो जैसे उनको पीछे खींच लिया इस अवस्था में। तो सखियों पर ही जैसे आक्षेप कर रही है कि तुम मुझे यहाँ कहाँ ले गए, किसी किसी विचित्र भाव भंगी में। आप जिनसे मिलने के लिए परम उत्कंठित है, उन्हें साक्षात देखकर उनसे ही विपरीत हट रही है ना। तो राधा रानी की इस प्रकार की वाम्य भाव को देख के तो जैसे उन्हें वंचित किया जा रहा है। वाम्य भाव वंचित करता है ना श्याम सुंदर को राधा रानी के मिलन से। वो अधीरता उनकी ओर बढ़ जाती कि अरे क्या हो रहा है, मैं इतना उत्कंठित तुम्हारे लिए, और ये अचानक तुम्हें क्या हो गया। मंजिल श्याम सुंदर को ऐसा प्रतीत, मंजिल साक्षात मिलके ही उनके हाथ से जैसे छिटक गई। क्योंकि सखिया तो जान, सखी मंजिलियों ने लाकर राधा रानी को बलपूर्वक उस निकुंज मंदिर में, केली कुंज में लाकर फूलों से बनी हुई जो वेदी है, सेज, उस पर श्याम सुंदर के बाएं पक्ष में उनको स्थापित किया। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सखियों की ले तो आई, लेकिन वाम्य का खंडन हुआ। अभी वाम्य नहीं, वाम्य भाव में ही सखियों के विपरीत तो राधा ने कुछ नहीं करते। श्याम सुंदर के सामने भी सखियों मंजिलियों की प्रतिष्ठा को स्थापित करना, सखियों का विरोध नहीं कर सकती श्याम सुंदर के। हाँ, श्याम सुंदर की एब्सेंस में वो स्वच्छंद वो माहौल अलग होता है, लेकिन श्याम सुंदर के सामने यही प्रकाशित करती है कि सखियों के विपरीत में नहीं हो सकता। कैसी, कितनी महिमा है राधा रानी की सखियों की, और विशेष रूप से उनकी सेवा का सौभाग्य जो मंजरियों को प्राप्त, उसका तो कहना ही क्या। तो लेकिन सखियों की और मंजरियों की भी इच्छा तो ये होती कि भाई युगल माधुरी का जो आस्वादन है ना, प्रेम वार्तालाप द्वारा। अब राधा ने घूंघट किए भगवान से थोड़ी दूर बैठी है, अब किसी प्रकार कुछ न कुछ तो वामे भाव में खुद तो वार्तालाप करेगी नहीं। तो सखियों को ही कुछ न कुछ उनकी वाम्य भाव को दूर करने के लिए है ना। और श्याम सुंदर भी उसी प्रयास में, तो यहाँ पर सखियों का और श्याम सुंदर से एक पक्ष हो गए। दोनों का एक ही प्रयोजन क्या है, स्वामिनी का जो वाम्य भाव उसको दूर करने के लिए। तो श्याम सुंदर जो प्रयास अपनी वाक चातुरी से है ना, ललित माधव और विदग्ध माधव में श्याम सुंदर की जो वाक माधुरी है, वो अद्भुत ढंग से प्रकाशित है। बहुत से अद्भुत उदाहरण हैं। तो उन्हीं उदाहरणों का की प्रस्तुति हमारे गोस्वामियों ने यहाँ पर भी वाक माधुरी के माध्यम से श्याम सुंदर सखियों की तरफ देखते हुए करते कि हे चकोर सी सुंदर आंखों वाली, आज मैं अपने भाग्य का क्या करूं। राधा रानी वाम्य अवस्था में ही प्रतिष्ठित है, लेकिन किसी प्रकार उनके मुख पर, उनके मुखवदन पर मुस्कुराहट, या उन्हें कुछ उत्सुक करे कुछ कहने के लिए। कभी कभी व्यक्ति को बहुत, जब अ, बहुत आक्षेप या अनेक प्रकार की ऐसी बातें कहकर उसकी चुप्पी खुल जाती है ना, वो किसी अवस्था को पाकर चुप नहीं रह सकता, तो उसी अवस्था का इंतजार श्याम सुंदर कर रहे हैं। तो अपने भाग्य की बात मैं क्या कहूँ कि इस निर्जन निकुंज में गौरी मंत्र स्मरण परायण, मैंने गौरी मंत्र का स्मरण, अ, मंगल, मेरे मंगल की शुभ सूचना है। क्या सूचना है कि उस गौरी मंत्र स्मरण पारायण होने से ही मुझे आज परम साध्वियों का यहाँ अकस्मात मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। श्याम सुंदर कह रहे हैं, मेरा कितना सौभाग्य, मैंने
गौरी मंत्र का स्मरण किया, उसके प्रभाव से तुम सभी साध्वियों का आपके साथ मुझे दर्शन हुआ है। तो श्याम सुंदर की ऐसी बात सुनकर राधा रानी जो परम विलासिनी है, तो राधा रानी के जो दिव्य नेत्र हैं वो जैसे खिल गए, जैसे मोड़ लिया कटाक्ष कटाक्ष रूप में। तो श्याम सुंदर की ऐसी बात को सुनकर जैसे उन्होंने बोले बिना ही अपनी भाव भंगिमा से, घूंघट में तो उनका मुख है, मुख को मोड़कर जैसे रिएक्शन कर रही, तो मुख मोड़ने से जो उनकी भाव भंगिमा है वो जैसे निर्वाक वाणी के बिना ही जैसे कुछ कह रही है कि नहीं नहीं, हम तो असाध्वी हैं, तुम तो परम साधु हो, इसलिए कुंज के भीतर आकर भी तुम किसका चिंतन कर रही हो। गौरी अर्थात यहाँ पर चंद्रावली सखी को इंगित कर रही है। इस निकुंज मंदिर में आकर भी, मतलब मेरे निकट, राधा ने ये इंगित कर कि मेरे निकट आकर भी तुम गौरी नाम लेकर, ये वाम्य भाव बड़ा जबरदस्त है, उसमें विपरीत बुद्धि ही जैसे प्रतीत होती है। श्याम सुंदर जो भी बात कहे उसका विपरीत ही अर्थ ले। ये प्रेम पट्टनम है ना, एक ग्रंथ है प्रेम पट्टनम, वहां पर कटाक्ष करना ही प्रीति है, प्रशंसा करना ही अप्रीति है। इस प्रकार की परिपाटी ब्रज निकुंज मंदिर की है। तो श्याम सुंदर मनाने के लिए अपने सौभाग्य को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन अ, राधा रानी बोल रहे कि नहीं नहीं, तुम जिस अभिष्ट मंत्र का जाप किया वो गौरी चंद्रावली का स्मरण तुम कर रहे हो, उसी की स्मृति में उसी उसी के साथ मिलन की आकांक्षा तुम्हारी है, तुम्हारा यहाँ क्या काम। तो जब राधा रानी उस जैसे जैसे और वाम्य को प्राप्त हुई ना, और विपरीत दशा को प्राप्त हुई है, एक तो अनुकूल होना चाहिए, तो हाँ, तो और प्रतिकूल जैसे हो रही है, लेकिन उनके हृदय में श्याम सुंदर जिस प्रकार मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में बहुत ही अति प्रफुल्लित है वास्तव में। तो भगवान भी और कुछ कुतूहल करते कि और इतना ही नहीं कि तुम्हारा मुझे इन साधियों की तुम्हारी प्राप्ति है, लेकिन एक ज्योतिष ने मुझे बताया कि हे रसिकेंद्र, आज तुम्हारा एक बहुत ही स्वर्णमाला जैसी उज्जवल कांति से युक्त एक स्वर्णमाला तुम्हारे कंठ को समलंकृत करेगी। कंठमाला कैसी? जाम्बूनद स्वर्णमाला, अति उज्जवल द्युति को प्राप्त। कुछ विशेष फूल होते हैं ना जैसे, वो भी उनका वर्ण कैसा होता है? गोल्डन। तो तो यहाँ पर आशय श्याम सुंदर का यही है ना, सहज सहज उपलब्ध है कि आज राधा रानी जो वास्तव में जाम्बू नद स्वर्णमाला जैसी उज्जवल है जिनकी अंग द्युति, वो तुम्हारे कंठ को समलंकृत करेगी, मतलब आलिंगन प्राप्त होगा, है ना, कैसी अद्भुत। तो ये सुनकर हमारी स्वामिनी एकदम जैसे उनकी जो उनकी जो आंखों की जो आंखों में जैसे कंपन नृत्य करने लगी, उल्लसित हो गई, लेकिन फिर भी वाम में तो नहीं जा रहा है। जो जो भ्रू लताएं हैं, आंखों की जो भंगिमा है, श्याम वो भंगिमा के माध्यम से ही जैसे श्याम सुंदर का बोले बिना ही उत्तर दे रही। उत्तर ये दे रही कि तुम जो अपेक्षा कर रहे हो कि अ, है ना, सहज प्रकट है कि जिनके पास आए हैं उनसे ही आलिंगित होना चाहते हैं श्याम सुंदर। राधा रानी कहती है कि तुम जिस आकांक्षा कर रहे हो उस भाव में मत रहना। मैं यहाँ पर तब तक ही उपस्थित हूँ जब तक मेरी सखियां हैं, तो सखियां जब यहाँ से निकली तो उसके पहले मैं निकल जाऊंगी, तो तुम और किसी से ही आलिंगित होना, और किसी स्वर्णमाला, और कोई ही तुम्हें स्वर्णमाला के रूप में प्राप्त हो,
होगी, मुझसे अपेक्षा मत करना। तो तो सखिया भी राधा रानी के पक्ष से जैसे बोलती है कि हे श्याम सुंदर, तुम ये क्या अभिलाषा कर रहे हो, स्वर्णमाला की अभिलाषा? अरे तुम तो राजा के पुत्र हो, ब्रजराज नंदन हो, तुम्हें स्वर्णमालाओं की का क्या अभाव है? पर उस सौभाग्य, लेकिन ये बात तुम समझती हैं कि अ, स्वर्णमाला की तो बात हो क्या, आज तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने वाला है। कौन सा सौभाग्य प्राप्त होने वाला है? स्वर्णमाला की तो बात ही क्या। सौभाग्य से तो आज तुम्हें तुम्हारे सभी अभिष्ट को पूर्ण करने वाला सूर्य तरु, सूर्य तरु किसे कहते हैं? कल्प वृक्ष को कहते हैं ना, सूर्य तरु, उसकी प्राप्ति होने वाली है। कि सखियों का कार्य यही है कि जब तक मिलन को संपादित नहीं करती, तब तक उसके पहले थोड़ी छोड़ के जाएगी। राधा रानी के मान को समाप्त करना ही होगा। तो कहते कि नहीं नहीं, तुम स्वर्णमाला की ही अभिलाषा है तो तुम्हारे लिए बहुत, उसका क्या अभाव है, बहुत सी स्वर्णमालाएं तुम पहन सकती हो, राजपुत्र हो। आज तो तुम्हें तुम्हारी सभी अभिष्ट, सभी आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु या सूरतरु ही मिल गया है। तो श्याम सुंदर ने उस सूरतरु शब्द, सूरतरु को प्राप्त करने के अपने सौभाग्य को स्थापित, प्रकाशित करते हुए बोले कि हाँ सखियो, ठीक ही कहा तुमने। सूरतरु, अब सूरतरु जो शब्द है, उसमें जो तीन लेटर्स है, तीन अक्षर है, वो क्या है? सूरत। सूरतरु के जो प्रथम तीन सूरत है, सूरत अर्थात क्या? जो रह जो जो भगवान के साथ जो बताया ना कि विश्वेशा मनोरंजन, सूरत लीला मतलब भगवान की जो राधा रानी के साथ में जो विलास लीला है, उसे सूरत कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हाँ हाँ, ये सूरतरु शब्द की प्रथम तीन अक्षरों से ही मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। मुझे इतना लोभ नहीं है, तीन शब्दों से ही मैं तो कृतार्थ हो जाऊंगा, पूरे चार अक्षरों से मैं कृतार्थ होऊंगा, ये तो कहने की बात ही नहीं। तो तुम सही कह रही हो, आज मुझे साक्षात सूरतरु की उपलब्धि हुई है, उसके तीन अक्षरों से, उस सूरत मतलब जो विलास की प्राप्ति मुझे हो। कैशोरम सफली करोति कलयन कुंजे विहारम हरि, और फिर श्रृंगार, श्रृंगार सखी मूर्तिमान इव मधौ मुग्धौ हरि क्रीडति। श्रृंगार रस की साक्षात मूर्ति होकर, मूर्तिमान, और वसंत ऋतु, मधु मतलब वसंत ऋतु में भगवान मुग्ध होकर, श्रृंगार है सखी मूर्तिमान इव मधु मुग्धौ हरि क्रीडति, जो क्रीड़ा प्राण, जो राधा रानी के साथ जो क्रीड़ा है, तो रति लीला, उसे ही सूरत कहते हैं, सूरत है। तो उसी से ही कृतार्थ होने की जो जिस आकांक्षा को लेकर श्याम सुंदर आए हैं, वास्तव में अवश्य ही तुमने सही कहा, मैं तो तीन शब्दों, तीन अक्षरों से ही कृतार्थ हो जाऊंगा, चार शब्दों वाले सुरतरु से मैं कृतार्थ होऊंगा, इसमें तो कहने की बात ही क्या। तो किस प्रकार श्याम सुंदर की ऐसी बात सुनकर जो हास्य राधा रानी के मुख मदन पर प्रकाशित हुआ, घूंघट में ही है अभी तक। तो राधा रानी में थोड़ा हिलन, जब बहुत खुशी को और हंसी को जैसे रोक नहीं पाई, उनका मुख वदन खिल खिल गया चंद्र की प्रभा की तरह। कैसा चिंतन अद्भुत! ये हमारे लिए, सब सबके लिए चिंतनीय है वास्तव। राधा रानी इस प्रकार की सखियों की कटाक्ष, श्याम सुंदर उस कटाक्ष का अनुमोदन कर रहे हैं यहाँ पर कि यस यस तुमने सही कहा, विपरीत
कटाक्ष तो उसका तो विरोध, उसका तो प्रतिकार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिकार नहीं, उसका अनुमोदन करके कि हाँ, मेरे तो तीन, जो तुम सुरतरु मुझे प्रदान करने वाली हो, जिस जिस राधा रानी ही तो है, सुरतरु है श्याम सुंदर की, जिस सुरतरु की तुम बात कर रही हो, मैं तो उसके 3/4 भाग से ही मैं तो तृप्त हो जाऊंगा, फिर 4 से भी तृप्त होगा, उसमें कहने की बात ही क्या, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। तो राधा रानी के मुखवदन पर जो अद्भुत हास्य चंद्रिका प्रकाशित हुई, प्रेमोल्लासमय रस विलास, बीज को पुष्ट करने वाला जो श्याम सुंदर देखते हैं राधा रानी का, जैसे अनुकूल भाव, राधा ने प्रसन्नता व्यक्त की, जैसे थोड़ी सी हंसी, खुलकर नहीं आकर भी कुछ कुतूहल, कुछ जो अ, जो एक सूक्ष्म ध्वनि, बड़ी सटल ध्वनि जैसे होता है, तो मतलब राधा रानी हंसी, तो हंसी अर्थात फंसी, जो कहावत, जो ब्रज की लीलाएं हैं वो भी जो स्वरूप तो दिव्य होते हुए भी, क्योंकि उसमें कुछ विकार नहीं, उसमें कुछ किसी की हानि नहीं, कुछ कुछ अनुचित नहीं, लेकिन दिखने में लौकिक, सुनने में लौकिक ही प्रतीत होती है। तो जिस लौकिक भाव से हम परिचित हैं, लौकिक, तो जब उस लौकिक भाव से ही जब चिंतन हमारा जो अलौकिक है स्वरूप है, श्री राधा श्याम सुंदर सखी मंजरिया, उनका चिंतन यदि हम हमारे हृदय में लाते हैं, इसीलिए ब्रज ब्रज की लीला के चिंतन में हम श्याम सुंदर को भगवान मानेंगे और राधा रानी को परम लक्ष्मी मानेंगे, तो फिर वो चिंतन, उस चिंतन, उस रस रस उल्लास को प्राप्त नहीं होगा। हमारे लिए तो बस हमारी स्वामिनी है, जिन्होंने श्याम सुंदर, जिनकी महिमा प्रतिष्ठा संसार में सर्वेश्वरेश्वर के रूप में हो, लेकिन वो उनके इतने लोलुप है, इतने वशीभूत है, बस ऐसा ही चिंतन, हमारी स्वामिनी की वो प्रियतम, यही ब्रज भाव, इसी ब्रज भाव में हमें प्रतिष्ठित होना है। हमें किसी, हमारा जो भाव है राधा रानी के प्रति, जो भावोल्लास रहती, हम सदा ही नित्य ही राधा रानी की पक्षपाती। तो जब वो श्याम सुंदर को भी जैसे उत्साह प्राप्त हुआ ना, अच्छा, ये सुनकर, ऐसा जो मुख, मुख की चंद्रिका घूंघट के अंदर ही जैसे खिल रहा है, तो प्रसन्नता उनकी छुप नहीं पाई। तो श्याम सुंदर ने भी जब अ, मुख मोड़कर राधा रानी की जो जो हास्य चंद्रिका उनके वदन की, उसको देखना चाहा, आस्वादन करना चाहते हैं, तो जैसे ही श्याम सुंदर उनकी, उनके घूंघट को जैसे हटाना चाहते हैं ना, हटाना पड़ेगा तभी तो मुखचंद्र पूरा अच्छी तरह से देखा जाएगा। अ, अंदर हंस रही है, मतलब बहुत प्रसन्न है, उनकी उनके वदन चंद्र से चंद्र की ज्योति ही जैसे फूट रही है। तो राधा रानी ने जैसे ही श्याम सुंदर उनके घूंघट की तरफ लपके, वैसे उन्होंने और अपने मुखचंद्र को बाई ओर घुमा दिया, और वामे, वाम्य को ऐसे इतना इजीली छोड़ेगी नहीं राम हमारी स्वामी। तो जैसे ही राधा रानी ने अपने मुख को वापस बाई ओर घुमाया, अपने, हम कोई मुख को बाई ओर घुमाएगा तो उसका जो दाहिना भाग प्रकाशित हो जाएगा, दाहिना जो गंड स्थल है, उसको क्या गाल कहते हैं ना, गंड स्थल। तो राधा रानी की जो मुख वदन की चंद्रिका है, उससे उनका जो दाया गंड स्थल प्रकाशित हो गया, उसकी शोभा एकदम अपूर्व शोभा छिटकने लगी, और उस गंड स्थल की अपूर्व शोभा मुख वदन की चंद्रिका से प्रकाशित को देखकर श्याम सुंदर का तो आनंद, विवश हो गए वो, अब उस आनंद को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो राधा रानी का जो मुखचंद्र में भी जो भाव भंगिमाएं, जो उनका जो भाव वैचित्री है, अ, मद भी है, गर्व भी है, हर्ष भी है, संकोच भी है, शर्म भी है,
उत्सुकता भी है, चपलता भी है, जाड्यता भी है कि इस इतना इतना इजीली मैं तुम्हें मेरे करीब नहीं आने दूंगी। तो इन सभी संचारी भावों का जो खूब मर्दन हो रहा है, सभी संचारी भाव एक साथ मर्दन हो रहा है, घुट रहे हैं एकदम। अपूर्व राधा रानी की अपूर्व जो माधुर्य है वो प्रकाशित हो रहा है उस दिव्य अवस्था को देखकर। उसे श्रृंगार रस के लिए, श्रृंगार है सखी मूर्तिमान, जो साक्षात श्रृंगार रस की मूर्ति है, वो उस श्रृंगार रस केली को प्राप्त करने के लिए कितने पिपासित, कितने अतृप्त, कितने आतुर, कितने उत्कंठित, लालायित होकर बहुत लालसा उनकी जैसे प्रबल हो गई। श्याम सुंदर की अवस्था भी कितने पुलकित हो रहे हैं, कितने उत्कंठित। राधा रानी की प्रसन्न मुद्रा, अति प्रसन्न मुद्रा, सभी संचारी भाव प्रकाशित होते हुए भी वो अभी भी वाम्य भाव को छोड़ नहीं। तो ये वास्तव में अ, ऊपरी वाम्य होते हुए भी उसका निराकरण कैसे करें। तो श्याम सुंदर भी जब इस प्रकार की लोलुपता का अनुभव करते हैं, तो जब तक राधा रानी का वाम्य पराकाष्ठा को प्राप्त न हो तब तक श्याम सुंदर भी उनके लिए जो परम लोलुपता का अनुभव कर पाएंगे क्या। दूसरी सखी चंद्रावली या और कहीं पर उस प्रकार की लोलुपता को का अनुभव श्याम सुंदर नहीं कर पाते। तो राधा रानी तो श्याम सुंदर की उसी प्रकार से सेवा करने के लिए ही वाम्य को अंगीकार करती है, जो नित्य ही श्याम सुंदर के लिए उत्कंठित है मिलन। श्याम सुंदर की जो अ, पंच जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, यही राधारानी के पंच इंद्रियों के विषय है। वास्तव में परस्पर ही है, लेकिन राधारानी परम उत्कंठित भाव विभोरता को प्राप्त करती है और श्याम सुंदर को यहाँ पर अति लोलुप अवस्था में ये प्रस्तुत करती है। श्याम सुंदर के चिन्मय देह पर भी जो वासना है उनकी, रस विलास वासना, अ, उसका जो प्रभाव है पुलकावली के रूप में प्रकाशित हुआ है। तो वदन चंद्र की राधा रानी के वदन चंद्र के माधुर्य या सुधा को पान करने के लिए उनके जो चकोर है, चकोर से मतलब नयन है, वो परम अतृप्त है। अतृप्त अवस्था में साक्षात जिससे तृप्ति होने वाली है वो चीज साक्षात उपलब्ध होके भी अ, क्या बाकी, क्यों विलंब हो रहा है। तभी तो वो अतृप्त अवस्था में जो लोलुपता बढ़ गई है। अतृप्त अवस्था मतलब लालसा। तो अतृप्त अवस्था में जो लालसा है उत्तरोत्तर बढ़ी जा रही है। सखी मंजिलिया भी श्याम सुंदर की लोलुपता को देखकर और राधा रानी अति प्रसन्न अवस्था होते हुए भी वाम्य को अभी बनाए रखी है। बड़ी विभोर है कि क्या अवस्था चल रही है। तो ये हम साधकों के लिए स्मृति का ऐसा ही चिंतन कि मिलन तो होने वाला ही है, किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार संपादित किया जाए। तो ये जो युगल की इतनी मनोरम जो स्मृति है वो अमृत से कम है क्या। तो सिद्ध स्वरूप का, तो वहां पर तो केवल मंजरी भाव से ही, मतलब मंजरिया ही वहां उपस्थित है। हम अपने आप में इस भावना में आएंगे कि मैं भी तो स्वामिनी की वो मनोरम जो परम सुंदरी मंजरी प्रमदा के रूप में अपना चिंतन करके ही हम उस दिव्य परिवेश में पहुंच सकते हैं। तो सिद्ध स्वरूप का अभिमान लेकर ही आस्वादन की हमें चेष्टा करनी चाहिए।
हम जितना इस प्रकार का अनुशीलन बढ़ाएंगे, अपने उस एकांतिक पराकाष्ठा को प्राप्त सौभाग्य, जो एकादश भाव है मंजरी भाव की उपासना में, पराकाष्ठा प्राप्त, मतलब जो जो परम सौभाग्य रूप मंजरी या अन्य मंजरियों को जो प्राप्त है, उसी सौभाग्य की प्राप्ति हमें भी होगी। वहां पे तो सभी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वहां पे तो सभी चोइसेस्ट ही हैं। अब चोइसेस्ट कहने से लोक में तो जो जब कहते हैं कि चोइसेस्ट एक ही हो सकता है ना, लेकिन उसमें भी चोइसेस्ट जैसे कहते हैं ना, बेस्ट को भी जैसे बेस्टेस्ट कहते हैं, सभी बेस्ट हैं, सभी तो फिर उस अवस्था में हमें भी वो सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन उस सौभाग्य की प्राप्ति का जो चिंतन है, उसको हमारे जो स्मरण पटल पर है, हमारे चित्त में उसको लाना होगा। तो उस मंजरी स्वरूप का अभिमान लेकर ही हम उस आस्वादन की चेष्टा को बढ़ाएंगे। जब तक इस पंच भौतिक देह है, जो अनंत अनंत जन्मों के संस्कार को लेकर लेने से जो विचित्र आवेश से आक्रांत है, तो उन इस पंच भौतिक वर्तमान देह के कारागार में बैठकर हम उसको नहीं समझ पाएंगे। जब तक जड़ीय स्त्री पुरुष का अभिमान हमारा रहेगा, भोक्ता पने का या भोग्या भाव, दोनों ही हमारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है। तो जब तक हम स्त्री भोग्या बुद्धि या पुरुष भोग, उस अभिमान के रहते हुए हम इस परम प्रेम रसमय लीला लीला के चिंतन का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमारा अवलंबन, हमारे लिए आधार क्या है? इस प्रकार की जो दिव्य जो वाणी है महत पुरुषों ने, साक्षात जो भगवान के पार्षदत्व को प्राप्त होते हुए भी हम साधकों के लिए क्या चिंतन होना चाहिए, आस्वादन का हमारे लिए क्या, आस्वादन का जो आधार, आस्वादन की जो इंग्रेडिएंट्स है, विषय वस्तु क्या है, उसे हम हवाले छोड़ के चले गए। तो इस प्रकार के आस्वादन की यदि हम स्पृहा हृदय में करें, संकल्प करें, तो जिस प्रकार की भावना को हम पुष्ट करेंगे, तो उसी प्रकार इस प्रकार के आस्वादन की ही स्पृहा यदि हमारे हृदय में जागृत हो, इस प्रकार का आस्वादन, इस प्रकार की स्पृहा, उसके प्रति भी हमारा आकर्षण उत्पन्न नहीं हो, तो फिर कोई जबरदस्ती कोई डूबता है क्या? हमें कृपा के लिए प्रार्थना करनी होगी। इन महत् पुरुषों का जो चिंतन है, उस चिंतन में हमें आग्रह पूर्वक अपने मन को खींचना होगा और प्रार्थना करनी होगी कि ये चिंतन ही हमारे लिए आस्वादनीय बन जाए। तभी तो हम स्वामी जी के चरणों में अपने मन को डुबा सकेंगे। तो यहाँ पर जो चिंतन में ये कि जो अद्भुत रसामित चंद्रिका जो खिल रही है राधा रानी के मुख वदन पर, राधा रानी का जो वदन चंद्र है, उसका सानिध्य, उसका संग दर्शन पाने के लिए लालायित श्याम सुंदर की जो नयन चकोर है, किस प्रकार उनकी प्यास बढ़ गई है। तो उस जो राधा रानी का जो भाव है, जो मादन रस का जो अमृत प्रवाह है उनके मुख बदन से खिल रहा है, उसमें जो स्वयं अप्राकृत मदन है, श्याम सुंदर तो अप्राकृत मदन, मदन मोहन, मदन को मोहित करने वाले श्याम सुंदर जो मदन मोहन, उनको भी मोहित करने वाली है यहाँ पर ये अवस्था। तो मदन मोहन मोहिनी अवस्था यहाँ पर प्रकाशित हुई है। अप्राकृत मदन को भी जो मत्त बना डालने वाली है राधा रानी की, हमारी स्वामी राधा रानी की जो वदन चंद्रिका, ये तो वो मादन रस है, वो लोलुपता श्याम सुंदर
और किसी में व्यक्त नहीं होती। यही एक्सक्लूसिव सुपरलेटिव पोजीशन है हमारी स्वामिनी की। तो हम साधकों को यहाँ पर इस प्रकार के चिंतन से ये शिक्षा दी जा रही है कि भाई अ, चंद्रमा से जो तुलना की गई है, चंद्रमा तो हमारे बहिर्दर्शन, चंद्रमा हमें आकाश में देखते हैं, उससे बाहर का अंधकार दूर होता है। लेकिन हमारे हृदय में जो असत आवेशों आवेशों ने जो अंधकार कर दिया है, उस अंधकार को किस प्रकार हम उसको समाप्त करेंगे, इसी राधा रानी के वदन चंद्र का चिंतन करते हुए, राधा रानी के वदन चंद्र के स्मरण मात्र से साधक के हृदय का जो तिमिर, जो अंधकार है, जो अविद्या रूपी, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, तो ये जो दिव्य चिंतन है, यही तो परम अनुभूति है। ज्ञान अर्थात अनुभूति। इस मंजरी भाव की उपासना में ज्ञान करने से और कोई अविद्या या ज्ञान को नाश, यहाँ पे तो दिव्य अनुभूति रूपी जो स्मरण मात्र से साधक के हृदय की जो, तो फिर अविद्या रूपी अंधकार नष्ट हो जाए, हो जाता है, इसमें तो कहना ही क्या। तो अ, हम साधकों के लिए जो हमारी भक्ति लता है, इस प्रकार के चिंतन से ही परिपुष्ट होकर हमें भाव भाव के स्तर पर ले जाएगी, और भाव ही परिपुष्ट होकर फिर प्रेम भक्ति का अधिकारी, प्रेम फल से हमें भर देगी हमारे, है ना? तो इस प्रकार इस प्रकार का अबाध आस्वादन चिंतन में प्रबोधानंद सरस्वती कर रहे हैं। इस अद्भुत चंद्रमा की जो किरण माला है, उसके आनुषंगिक फल से ही, इस प्रकार का चिंतन से ही, जिस प्रकार चंद्रमा की जो द्युति है, उस द्युति से ही अंधकार तो समाप्त हो जाता है ना। और विशेष रूप से इस लीला, इस भाव को प्रकाशित करने के लिए ये जो वर्तमान कलयुग है, ये धन्य है ना। उस राधा रानी के भाव को ही, भाव माधुरी को लेकर ही, उनके वदन चंद्रमा की दिव्य द्युति को प्रकाशित करने के लिए हम इस जीवों के बीच में महाप्रभु आए। तो महाप्रभु में के दर्शन में राधा रानी के वदन चंद्र की किरण मालिका मालाएं तो है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप के प्रति जो आकृष्ट होता है, वास्तव में वो राधा रानी के रूप में ही आकृष्ट हो रहा है, और वो जो सहज उपलब्ध है। तो राधा रानी की वदन चंद्र की जो द्युति है, उसी ही अंगीकार करने वाले भगवान श्री गौरचंद्र है। तो गौरचंद्र ने जो जो प्रभाव है, वो व्यक्त हुआ है राधा रानी का ही। तो जिस भगवान की जो सभी इंद्रियां राधा रानी के इस माधुर्य रस में डूबी हुई है, जो सबको आनंदित करने वाले होते हुए भी राधा रानी से आनंदित होते हैं, तो उस लोलुप अवस्था को देखकर, है ना, राधा रानी का जो वाम्य है, वो और कुतूहल प्राप्त हो रहा है। तो सब प्रमुख खुशी होते हुए भी वाम्य के कारण, जैसे राधा रानी ने अपने मुख को और ढक लिया है, और गदगद कंठ होकर, जैसे अ, भगवान की जो लोलुप अवस्था है, बड़ा जो परम, जैसे कैसी लोलुप अवस्था राधा रानी का आलिंगन पाने के लिए, उनके साथ विलसित होने के लिए, जो उनकी अति उत्कंठित अवस्था, तो देख के ही राधा रानी तो उस वाम्य को प्रकाशित कर रही है अपनी, बहुत हृदय बहुत उत्कंठित है, गदगद कंठ से भगवान की बात का उत्तर जैसे दे रही है, अस्फुट वाणी में। अब गदगद अवस्था हो और सिद्ध मंत्र जैसे, तो भगवान पर आक्षेप भी कर रही है
हे वन्य हस्ती, उनको वर्णन करिए। वन्य हस्ती बोले जो वन का जो हाथी होता है, जो स्वच्छंद घूमता है। तो जो तीन तीन जो अक्षर भगवान ने व्यक्त किए ना, सूरत, मतलब रति रति कीला रति क्रीड़ा के लिए जो उत्कंठित श्याम सुंदर की जो अवस्था है, उसे उसमें कह रहे हैं कि अ, हे वन्य हस्ती रूप, मतलब श्याम सुंदर को व्यक्त कर रही है अस्फुट वाणी में। तो जो वन पद्मिनिया है, वन में जो पद्मिनिया रूप, मतलब अपनी सखियों के बारे में कह रही है कि तुम तो स्वच्छंद हाथी हो, और वन की जो पद्मिनिया है वही तुम्हारी अक्षय त्रय, मतलब सूरत की वांछा पूर्ण करेगी। राजधानी अपने आप को उपलब्ध नहीं कर रही है। उसी से अ, मैं तो कल्पलता हूँ, मैं तो कल्पलता हूँ। कल्पलता स्वयं को तो किसी की वांछा पूरी नहीं करती, वह तो जो दे देती है उसी से संतुष्ट होना पड़ता है। राधा रानी अपने आप को कल्पलता कहकर भी कह रही है कि स्वयं तो किसी की वांछा पूरी नहीं करती। कल्पलता के पास जाकर कोई व्यक्त करे इच्छा, इच्छा व्यक्त करे तभी तो फिर कल्पलता जो दे दे पाती है, उसी से प्रार्थी की वासना पूरी हो जाती है। कल्पलता की ऐसी महिमा है। तो कल्पलता हूं इसलिए तुम्हारी अनंत कामनाओं, तुम वन्य हस्ती हो, स्वच्छंद विहार सबसे करने वाले हो, इसके लिए मैं कल्पलता होकर इन सभी मेरी सखियों को तुम्हारे लिए मैं दे देती हूँ, तुम्हें देती हूँ। ये तुम्हारी अक्षय त्रय वाली सूरत वासना को पूर्ण करे। तो ये सुनकर सखिया भी बड़ी उन्मादित हो गई। सखिया बोलती, अरे तुम यदि अपने कांत को सामने पाकर भी हमें दे दोगी, तो हम तो वन पद्मिनी वन में ही गायब हो जाएंगे, वन से भाग जाएंगे। तो ये सुनकर अवसर पाकर उस अवस्था में सभी सखियां निकुंज मंदिर से बाहर आ गई, बाहर चली जाती है। और उनके साथ जब राधा रानी भी बाहर जाने की जैसे ही कोशिश करती है, श्याम सुंदर अवसर पाकर श्याम सुंदर ने बलपूर्वक राधा रानी को अपने गले से लगाकर कुंज में ले गए। तो मधुर युगल विलास माधुरी देखकर ये प्रबोधानंद, ये सरस्वती किंकरी धन्य हो रही है इस प्रकार के चिंतन से। उसी चिंतन में जब श्याम सुंदर ने राधा रानी को संग लेकर निकुंज मंदिर में प्रवेश किया, जैसे ही प्रवेश किया वैसे ही वो जो स्फूर्ति है उसमें विराम हुआ। एक दैन्य के उदय होने से दर्शन को दुर्लभ मानकर, क्या चिंतन, साक्षात ऐसा दर्शन, ऐसा विलास दुर्लभ समझकर साक्षात भाव से उसी वदन चंद्र राधा रानी की उस भाव भंगिमा और खूब ही अनंत खुशी और उत्कंठा जो उनके मुख वदन से प्रकाशित हुई, उसी वदन चंद्र को देखने का सौभाग्य मुझे कब होगा। तो सौभाग्य किस प्रकार उपलब्ध होगा, साक्षात यदि प्राप्त अभी नहीं हुआ तो उसके स्मरण से ही वो वदन चंद्र का मैं सदा स्मरण करता रहूं, इसी भाव को व्यक्त किया है। तो वास्तव में ये जो लीला चिंतन है, इसका अनुशीलन हम जितना बढ़ाएंगे, व्यक्तिगत रूप से भी हम इसका अनुशीलन, चिंतन और करेंगे, उससे हमारी भाव पुष्टि होगी। और जैसे जैसे दिव्य भाव की पुष्टि होगी, उतने प्रमाण में हम जो संसार के असत भावों से आक्रांत है, उन भावों के प्रति, उन आवेशों को हम छोड़ने की हमारी जो शक्ति है, छोड़ने का हमारा जो संकल्प है और हमारा जो आशय है, क्योंकि अनेक प्रकार के प्रापंचिक आवेशों में ही हम उससे अपना नाता नहीं छोड़ पाते, और दुविधा में, मिक्स अप में हम प्राप्त करना चाहते हैं ये रस,
तो फिर भी जो असत रस है, प्रापंचिक, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के वशीभूत जो हमारी अवस्था है, अनंत संस्कारों के दोषों के कारण बहुत सी चीजों में हमारा जो आकर्षण या जो आवेश बना रहता है, उससे मुक्त होने का एकमात्र साधन इस दिव्य अनुशीलन को बढ़ाना है। इसे सौभाग्य को देने स्वयं भगवान महाप्रभु के रूप में आए हैं, और उन्होंने जिस भाव माधुरी को प्रकाशित किया, हमारी स्वामिनी की भाव माधुरी को प्रकाशित किया, पूरे जग के लिए ओपन कर दिया, जो इतना इतना दुर्लभ तत्व है राधा रानी, उस दुर्लभ तत्व की के माधुर्य और उसके प्रभाव को हम जैसे जीवों को के लिए छोड़ दिया। उससे उनके प्रति यदि हमारा आकर्षण उत्पन्न होता है, उस प्रकार की अभिलाषा हमारे हृदय में जागृत होती है कि हम अवश्य ही अपने आप को, जो सौभाग्य, जो स्प्रिया, जो मनोभिष्ट महाप्रभु का है, उसे पूर्ण करने के लिए हम अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न करेंगे। अपने आप को अवश्य ही उसी प्रकार के माहौल में, अपने परिवेश को, संग को असत संग से बचाकर रखेंगे। इतनी तो अपेक्षा प्रत्येक साधक को खुद से करनी चाहिए। तो अवश्य ही फिर उस दिव्य अवस्था को हम अवश्य उपलब्ध करेंगे। वो आशाबद्धता हमारे हृदय में इस प्रकार छा जाएगी कि हम राधा ने के के विस्मरण में एक पल भी नहीं रहेंगे। जिस चीज को अति दुर्लभ बताया है साधकों के लिए, चरण स्मरणम प्रेमणा तव देव सुदुर्लभम, यथा कथनचित श्री गौर हरि, हमें चैतन्य महाप्रभु के आश्रित होंगे तो राधा रानी के चरणों का ही आश्रय हम साधक के रूप में भी उसका, उसकी स्फूर्ति, उस प्रकार का चिंतन, उस प्रकार के सौभाग्य, निज सौभाग्य की निज सौभाग्य की जो क्या कहते हैं, का जो अभिमान है, वो हमें वो हम पर शासन करेगा। और उस अभिमान के माध्यम से ही, उस अभिमान में प्रतिष्ठित हमारी चित्त वृत्ति रहेगी। हम हम इस मार्ग में, इस प्रकार की चिंता में आगे बढ़ जाएंगे, और संसार की असत चिंता या संसार का असत आवेश हमें हमें रोक नहीं पाएगा। तो इतना कहकर आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। क्या श्री गुरु वर्ग उनकी उनकी इच्छा, उनकी प्रबल कृपा का लेश ही, उसकी स्पृहा हम हमारे हृदय में बनाए रखें। उनकी कृपा के लेश से ही जो कुछ हम बोल पाते हैं, जो कुछ भी बोल पाते हैं, जो कुछ भी समझ उन्होंने ही, या आकर्षण, या जो भी समझ उत्पन्न है, उसी को ही हम, उस समझ को ही और अधिक समझने के लिए हम प्रयास करते हैं बोलने का। श्रवण का लाभ आप साथ में लेते हैं। हम भी तो श्रवण ही कर रहे हैं। ये बोलने वाले वक्ता तो श्री गुरु हैं, महत पुरुष हैं, ये उन्हीं की वाणी है। ये हम कोई क्लेम थोड़ी कर सकते कि ये हमारा है, लेकिन वैसा भाव हमारा भी बने, वैसा चिंतन हमारा भी बने, ये स्पृहा हम अवश्य ही कर सकते हैं। साक्षात साक्षात भाव से या साक्षात उपलब्धि से राधा रानी की उस वदन चंद्र देखने का सौभाग्य है, तो जब होगा तब होगा। लेकिन कम से कम उस वदन चंद्रिका में सदा स्मरण करो, ये नित्य स्मृति, नित्य उसका अभाव, तो वो अवश्य ही हमें उस एकांतिक आकांक्षा में प्रतिष्ठित करेगी। एक ही बात को बार बार कहने का और समझाने का यही आशय है कि हमारी जो ग्रंथियां हैं चित्त पर, वो, उससे हम इतने अभ्यस्त हैं। इसीलिए इस अभ्यास को बार बार जितना प्रकट करेंगे, जितना श्रवण करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, उतना ही हम उस नित्य स्मरण में प्रतिष्ठित हो जाएंगे।
बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अब मुझे ही मालूम नहीं कि अ, पिछली बार हमने इसी इसी श्लोक पर चिंतन किया, या क्योंकि राधा रानी के जन्मोत्सव का जो दो जो सत्संग थे, उसमें वो उसी की तरफ खींचा चले गए। वास्तव में वो चिंतन भी, जो 28वां श्लोक था, राधा रानी जो मंजू स्वभाव, राधा रानी के स्वभाव की जो अधिकल्प लता, और जो सभी को जो सुख प्रदान करती है, उस प्रकार का जो चिंतन था, तो बहुत ही ओतप्रोत करने वाला था ना हमारी श्रवण इंद्रियों को। इसलिए मुझे वास्तव में कह नहीं सकता कि यही श्लोक हमने पिछली बार लिया, या उसकी उसकी हमने तैयारी की थी, लेकिन उस तैयारी के दिन फिर राधाष्टमी का उत्सव आ गया, इसलिए दो सत्संग चले गए। तो ओतप्रोत हो रही है हमारी स्मृति भी कि पहले इसी श्लोक को दोबारा लिया है या पहली बार लिया है। एनीवे, हो गई। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें तो अवश्य। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत, हमेशा की तरह। मानो हर हर एक चीज सिर्फ यूं लगता है बस आप अपने एहसास बिखेर रहे हो, एहसासों की मोती। किसी का कोई सवाल है या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। जो नए सदस्य हैं या पहली बार, या वो भी कुछ कहना चाहे तो ओपन कर सकते हैं। वीडियो ओपन कर सकते हैं, या उसके बिना भी बोल सकते, पूछ सकते हैं। कोई कोई संशय हो, कोई, या कुछ कुछ विचित्र लगे, या किसी चीज को किस प्रकार समझे, इस प्रकार का कुतूहल हो, उसे व्यक्त करें। क्योंकि हम इन महत् पुरुषों के आश्रय में उनकी जो वाणियां हैं, उन्होंने जो चिंतन हमारे लिए रूप में छोड़ दी है, वही हमारे लिए आधार है। स्मरण में दिव्य वस्तु का होगा, तभी तो साक्षात उस वस्तु को प्राप्त करने की आशा बंधेगी ना। नहीं क्या? नित्य स्मरण उसी का होगा जिसे प्राप्त करने की आशा अटूट हो जाए। अटूट आशा का नाम ही नित्य स्मरण है। आशाबद्धता, उसी अवस्था को हमें प्राप्त करना। साधन भक्ति के अंतर्गत रूप गोस्वामी ने बताया ना कि आशाबद्ध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति स्तद गुणाख्याने, प्रीति स्तद वसति स्थले। इसीलिए निकुंज मंदिर, जो वृंदावन वास या वृंदावन के प्रति जो हमारा जो प्रीति है, वो इसी इसी दृष्टिकोण से कि ये प्रीतिमय जो विलास लीलाओं का जो चिंतन अनुशीलन है, वहां पर हमारा प्रवेश सेवा के माध्यम से उस रूप माधुरी, युगल माधुरी का या आस्वादन का सौभाग्य हमें प्राप्त करना है। उस सौभाग्य को प्राप्त करने की उत्कट लालसा हमारे हृदय में किस प्रकार जागृत हो जाए, उस उसी को सिद्ध करने के लिए अनुशीलन। यही पोटेंशियल है हमारी साधना का, साधन भक्ति का यही पोटेंशियल है कि हम हमारे चिंतन को उत्कृष्ट, और हमें स्पृहा करनी चाहिए कि ऐसा स्मरण सतत हो जाए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हम मन को मारकर 1 घंटा चिंतन करके, और उसका, कि जब तक भाव की किरण जागृत नहीं हुई, जब तक हम आसक्ति के सोपान पर नहीं पहुंचते। और वो आसक्ति
आसक्ति का जो अनुभव है, दिव्य आसक्ति का अनुभव, साक्षात भगवत प्राप्ति तो हमें नहीं हुई है। तो जो महत संग के प्रति जिनकी आसक्ति उत्पन्न होती है, महत महत संग था महत पुरुष की जो अथाह दिव्यता से जब हम का अनुभव करते हैं, तो वो अनुभूति वास्तव में भगवान की अनुभूति ही है साक्षात, क्योंकि वो एक ही इंग्रेडिएंट, एक ही प्रकार का है। इसलिए रूप गोस्वामी जो भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर और आभरण, जो सात जो वस्तु है, वो सभी भगवान ही है ना। भगवान का नाम भी भगवान है, भगवान का रूप भी भगवान है, भगवान के गुण भी भगवान ही है, लीला भी भगवान की है, भगवान ही है। नाम रूप गुण लीला धाम, भगवान के धाम का स्मरण, धाम की दिव्यता, धाम की माधुर्य के प्रति, उस निकुंज मंदिर के चिंतन, वहां का जो परिवेश है उसकी माधुर्य के प्रति भी आकृष्ट हो जाए, उसका चिंतन हमारे, वो भगवान का ही चिंतन है। धाम का चिंतन भी भगवान के चिंतन से अभिन्न है, क्योंकि ये सभी भगवान की स्वरूप शक्ति का ही विस्तार है। तो स्वरूप शक्ति जो भगवान से कभी भी अलगा नहीं होती, अलग नहीं होती, एवर नॉन सेपरेटेड। तो उस दृष्टिकोण से धाम का चिंतन हो जाए इस लीला के चिंतन के माध्यम से, नाम धाम परिकर, भगवान के जो पार्षद हैं, सखी मंजरिया, उनका चिंतन, और आभरण, जितने भी सेवा के उपकरण या श्रृंगार इत्यादि, सबका चिंतन भगवान का ही चिंतन है। उसी दृष्टिकोण से आसक्ति जब किसी महत् पुरुष में हो जाए, तो महत् पुरुष की दिव्यता का चिंतन भी उसी दिव्य चिंता का परिचय हमें प्रदान करेगा। जिस प्रकार शास्त्रों में जो एक उक्ति कही है कि घृतम आयुरिव शब्द है, आयुर्घृतम, या घृतम ही आयु, घी ही जीवन है। ये कहने का आशय यही है कि दिखने में तो आपात दृष्टि से घी और घी जीवन नहीं है। घी तो एक पदार्थ है, एक बोतल में या रखा था। वो जीवन तो जिससे हम जीते हैं, जीवन मतलब सुखमय अनुभव, सुख स्वास्थ्य स्वस्थ जीवन, क्या उसका दोनों का घी से तालमेल है। लेकिन तालमेल यही है कि जो घी का सेवन करता है, घी का सेवन करने से उसे अच्छा स्वास्थ्य, सुख स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है ना। उसी प्रकार से हमें भी जो महत् संग में महत् पुरुषों ने अपनी वाणी द्वारा अपने संग को उपलब्ध कराया है ना, तो उसी प्रकार साक्षात वर्तमान जीवन में हम जिन महत् पुरुषों के सानिध्य में आकर उनकी दिव्यता का एहसास यदि हमें होने लगेगा, तो हम भी उनका उनका जो स्मरण है वो अखंड हो जाएगा। उनके प्रति ये प्रीति, अखंड स्मरण उसी वस्तु का होता है जिसमें प्रीति होती है। या फिर किसी में द्वेष होता है, या किसी के का भय होता है, उसका स्मरण होता है ना। स्नेहाद द्वेषाद भयाद वापी याति तत्त स्वरूपताम। तो इस ये जो वर्तमान अनुशीलन है, इसमें हम उस स्नेह, उस प्रीति, किसी में प्रीति हो जाए तो जिसका करेंगे संग उसका लगेगा रंग। तो प्रेमी भक्तों का उस मंजरी भाव में प्रतिष्ठित महत् पुरुषों का हम संग सानिध्य श्रवण द्वारा चिंतन द्वारा करेंगे, तो हम उनका स्मरण भी हमारे अखंड बन जाएगा, और वो दिव्यता का ही एहसास देगा। वो अभिन्न है। राधा कृष्ण युगल की माधुरी के चिंतन से अभिन्न है महत् पुरुष का चिंतन भी, क्योंकि महत् पुरुष
जो उस भाव में प्रतिष्ठित है, उनके चिंतन के अंतर्गत राधा श्याम सुंदर का चिंतन ही होगा। उनका संग सानिध्य पाने के लिए जो हमारी आतुरता उत्कंठा, हम सतत लालायित, पुनः पुनः कब उनका सानिध्य संग प्राप्त होगा, कब उनसे श्रवण वापस प्राप्त हो, उसका हम इंतजार करेंगे ना। तो इस प्रकार का जो सतत अखंड, जो नरोत्तम दास ठाकुर ने बात बताई है, रति उत्पन्न हो जाती है महत्पुरुष के प्रति। श्री गुरु चरणे रति, उसका प्रभाव क्या है? ऐसे उत्तम गति, उत्तम गति अर्थात निकुंज मंदिर में से युगल युगल माधुरी का आस्वादन सेवा करते हुए, वो जो परम सौभाग्य उत्तम गति उसकी प्राप्ति होती है। तो उस उत्तम गति की जो गारंटी है, वो श्री गुरु चरणे रति है। तो महत्पुरुष में यदि हमारी इस प्रकार की रति, उनकी अ, जो मोस्ट ब्लेसेडनेस, उनकी दिव्यता का एहसास यदि हमारे हृदय में होने लगता है, तो ये इस चीज की गारंटी है कि हम भी उस अल्टीमेट सौभाग्य निकुंज मंदिर की युगल की सेवा परिपाटी और सेवा करते उनके युगल रूप और भाव माधुरी का सौभाग्य हमें साक्षात अवश्य प्राप्त होगा। इस प्रकार की आशा बद्धता हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। और कोई भी कुछ कहना चाहें तो उपलब्ध करें। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा गुरुदेव, मैं ये सबको। पूछना चाहता था कि आप गुरु की दिव्यता के प्रति, यदि चरणों में रति के प्रति हम राधा कृष्ण को, गौर हरि को प्रार्थना कर सकते हैं? अधिकार है क्या कि हमें थोड़ा मदद करे, हम और आसक्त हो जाएं, रति अब प्राप्त हो जाए? अब जिनसे प्रार्थना कर रहे हैं, जी तो उनका उनका चिंतन, उनका स्मरण भी फिर अखंड हो ही जाएगा ना। जी। तो दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत है। अच्छा। क्या जी जो महत्व जिस भाव में प्रतिष्ठित है, जिस जी भाव चिंता में प्रतिष्ठित है, क्या वो चिंता हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होगी? ये भाव का ही तो स्थानांतरण है, ये संक्रमित है, ये प्रेम भक्ति की जो परिपाटी, प्रेम भक्ति प्राप्ति का है। ये जिन्हें प्राप्त है उन्हीं उन्हीं के अनुगत्य में, उनकी कृपा से उसको स्थानांतरित संक्रमित करना है। जी तो जिनसे हम होना चाहते हैं, जिनके भाव से हम संक्रमित संक्रमित होना चाहते हैं, तो उसका चिंतन भी सहज हो ही जाएगा ना। जी उनसे हमें क्या प्राप्त करना है? उनके भाव उनके भाव का ही तो संक्रमण पाना है। तो जिनसे हमें वो उपलब्ध होने वाला है, उनकी उनकी दिव्यता का एहसास नहीं होगा? अवश्य होगा। और वो, जैसा कि पिछले सत्संग में बताया, इस प्रेम के का जो प्रवाह है, उसका जो मार्ग है, उसकी जो ओपनिंग है, वो महत्पुरुष और श्री गुरु मुख्य रूप से, और उसी भाव में प्रतिष्ठित अन्य महत्पुरुषों का सानिध्य। तो हम देखिए ना, जो चिंतन प्रबुधानंद सरस्वती ठाकुर, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास, ये महत्पुरुषों की महत्पुरुषों से ही प्राप्त कर, दो ही धारा है उस कृपा की। स्वयं के श्री गुरु मुख्य, और अन्य महत्पुरुषों ने जो चिंतन हमारे लिए छोड़ा, उसका अनुशीलन। जी दोनों धाराओं से हमें अपने करते हुए संक्रमित हो जाना है। और ये तो संक्रमण ऐसा है कि ये तो हमें ठेठ वहीं वहीं पहुंचा देगा। इसका फिर उतरना नहीं होता, इसका कोई उपचार। ये ऐसा ऐसा संक्रमण है, तो प्राप्त होने के बाद में फिर उसका कोई उपचार नहीं। तो साधु सावधान। क्या वो क्या उसी से संक्रमित होना चाहते हैं? क्योंकि संसार में जो संक्रमण होता है, उससे तो हम मुक्त होना चाहते हैं ना। जी इस संसार के चित्त संक्रमणों से यदि हम मुक्त होना चाहें, तो इस दिव्य संक्रमण की स्प्रिया हमारे हृदय में जागृत हो, और जिसकी स्प्रिया जागी, तो उसके लिए प्रार्थना हम युगल को कर सकते हैं। जी
महत् पुरुषों को कर सकते हैं, श्री गुरु को भी कर सकते हैं, क्यों नहीं? यही तो साधना है। हरे कृष्णा। अरे दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्ण। ऑलराइट, तो फिर प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अपने मन के भाव को क्योंकि ये पॉजिटिव क्या कहते हैं कि सजातीय संघ है ना, उसमें परस्पर के भाव को जानना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। किसी को कुछ और कहना है या सवाल है किसी का तो प्लीज, लास्ट कॉलिंग। क्योंकि राधा रानी की कृपा की भी वैचित्र्य है ना, किसी के मन में कोई भाव आवे, किसी में और भी भाव की वैचित्र्य के अनुसार, तो अपने भावों को क्या रोमांच या क्या कुतूहल हमारे चित्त में होता है, उसको शेयर करने से भाव पुष्टि होती है ना। सजातीय संघ का यही आशय है ना? सजातीय संघ में भाव पुष्टि होती है। तो यहाँ पर जो श्रवण कर रहे हैं उनका हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो उसी भाव की स्पृहा करते हैं अवश्य। तो अवश्य ही हम परस्पर के जो भाव की वैचित्री है, या जो जिस प्रकार का हम महसूस करते हैं अपने स्तर पर, उसको शेयर करना चाहिए। संकोच नहीं है। सखियों के बीच में तो काफी खिलवाड़ और बहुत कुछ होता है ना, तो उस साधकों के बीच में परस्पर भी सखी भाव है। यहाँ पे सभी तो उस जरी भाव के अभिमान को पाना चाहते हैं। उस अभिमान को पुष्ट करने के लिए जो जो कुतूहल कुतूहल वाली चीजें हैं, उसको प्रकट करनी चाहिए, जिससे उस कुतूहल का भी संक्रमण हो दूसरों में। इसलिए सजातीय संघ बहुत आवश्यक है। हरे कृष्ण। ऑलराइट है। मुझे कुछ कहना है श्री गुरु, कहूँ? कहो। मानो बाहर छाए है, देखो कितने काले बादल, मानो उन बादलों में भरी है, ऐसे लगता है कितनी बारिश की बूंदे। पर उनसे भी ज्यादा मेरे श्री गुरु के हर शब्द में, हर शब्द में मानो भरी होती है न जाने राधे श्याम के प्रेम के कितने अमृत भरे एहसास, जो बरसती रहती है बिना रुके, हमेशा अनवरत, बस बरसती ही रहती है। मानो ये हृदय तो है एक रेगिस्तान जैसा, पर फिर भी मेरे शिव गुरु की कृपा की बारिश इतनी होती है कि मानो लगता है, हाँ, इस रेगिस्तान, इस बंजर में भी, इस बंजर भूमि में भी ये भी मानो एक ना एक दिन उपजाऊ हो ही जाएगा। और इसमें भी शायद, क्योंकि आशावादिता है, तो इसमें भी शायद प्रेम के फूल खिल ही जाएंगे कभी ना कभी। जिस तरह से आप हमेशा कहते हो, और आज भी जो एहसास आपने बिखेरे राधे श्याम के, बहुत बहुत ही अद्भुत। हाँ, किस तरह से कितना अद्भुत है यह भाव कि हमारी स्वामिनी जो हर पल उत्कंठित है शाम से मिलने को, पर फिर भी पर फिर भी बाम्य भाव धारण करती है, छुपी है मानव घूंघट में, वो भी तो केवल और केवल शाम की प्रसन्नता के लिए। अंदर है उनकी भी तो उतनी ही उत्कंठा मिलने को शाम से, पर फिर भी केवल शाम की उत्कंठा बढ़ाने के लिए, उनकी मुस्कुराहट, उनकी प्रसन्नता और बढ़ाने के लिए वो ये वो ये काम्य भाव धारण करती है। जैसे जैसे आपने कहा था एक बार और कि सेवा दासी का स्वरूप होते, दासी भाव अंदर रखते हुए भी ईश्वरी का भाव वो धारण करती है, केवल और केवल शाम के प्रसन्नता के लिए। हर एक चीज, हाँ, जिस तरह से आप विरह का एहसास की जो मोटी हमें, उन्हीं की, जिनका कितना अद्भुत कि विरह भी और स्मृति भी, यानी कि जिनको हम ज्यादा
जो हमारे ज़्यादा स्मृति में होते, उन्हें ही हम सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। एक ही साथ मानो 2 विरुद्ध भाव, लेकिन दोनों एक-दूसरे के साथ कितने कनेक्टेड। इस तरह से ना जाने कितने कितने अनमोल मोती हर बार आप बिखेरते हो। हाँ, यूँ तो हमारी स्वामिनी की मुख का जो तुलना मुख चंद्रमा या उनकी आभा के साथ, चंद्रमा के साथ जो किया जाता है, पर हाँ, जैसा आप कहते हो हमेशा कि कोई भी उपमा नहीं काबिल इस जग में, जो जो सही मायनों में उनके सौंदर्य या उनके प्रेम को बखान कर पाए। जो आभा, जो अंगकांति, जो दिव्य अंगकांति उनसे बिखेरती है, वो तो इतनी अनुपम होती है, जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी कल्पना के अतीत है। पर मानो फिर भी ये एहसास आप हमारी कल्पना में मानो लेकर आते हो कि किस और हमें चिंतन करना है, किस तरह हमें चिंतन करना है। स्वामिनी का कैसा चिंतन हमारे हृदय में होना चाहिए, किस तरह से राधे श्याम जब अलग मत जब इस तरह से वाम्य भाव का इस तरह से परिस्थितियों किस तरह हमें क्या करना चाहिए एक मंजरी भाव में कि उनका मिलन के संपादित हो या मंजरी भाव का जो एहसास आप हर दिन, हर पल मानो हृदय में और भी ज़्यादा उसे उसे मानो ओ उससे और भी बढ़ाते उसका एहसास और भी बढ़ाते जाते हो अपने अमृत शब्दों से या अमृत कहना भी मानो वो भी सफिशिएंट नहीं है क्योंकि जो अमृत को मंथन करने से जो अमृत मिलता है शायद वो भी इस एहसास के आगे नगण्य होता है। सचमुच किस तरह से स्वामिनी स्वामिनी मानो शाम के शाम के लोलुपता का आधार है। कितना अद्भुत तरीके से उसका निरूपण आपने किया मतलब हर एक छोटी चीज़ का जो एहसास आप हमें करवाते हो, वो अद्भुत है। सही में स्वामिनी के चरण तो बहुत दुर्लभ और उनका एहसास, उनकी स्मृति होना बहुत दुर्लभ। पर मानो हमारी स्वामिनी ने, राधे श्याम ने भी वो एहसास हमें हमें उस एहसास के हम महसूस कर पाए इसलिए वो अपना एहसास लेकर शीघ्र रूप में आए। हाँ, हाँ श्री गुरु आपके रूप में ये एहसास मानो मानो देने आए ये दुर्लभ ये दुर्लभ एहसास और मानो सही में ऐसा लगता है যদি তুমি না হতে তো হতাম যেন মরুভূমি পথহারা পথিকের মতো। पर मानो जा पाए तो सब कुछ बहुत दुर्लभ, बहुत कठिन राह भी सुलभ महसूस होती है। जो कहूँ जो कहा है कई बार पर फिर भी कहने को करता है दिल। तुम ही हो छाया कड़कती धूप में, तुम ही हो मरहम हृदय के जख्मों में, तुम ही हो उजाला घरे अंधेरों में। हाँ श्री गुरु, ये भौतिक संसार के ना जाने कितने कितने चारों तरफ अंधेरे छाए हुए, केवल और केवल उजाला, आशा की किरण सिर्फ और सिर्फ आप ही दिखते हो। तुम ही हो मंजिल हर एक राह की, तुम ही तो लेकर आई है सांस रात शाम का, तुम ही तो लेकर आई है सांस राधे श्याम
का, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो जो खेल सकारा वो बोले मैं तुम्हारे चरणों की धूल में, दया की दृष्टि सभी पर ही रखना, दया की दृष्टि सभी पर ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो आश्रय भोले हुए जीवों का, तुम ही हो सहारा मेरे लड़खड़ाते कदमों का, तुम ही हो आश्रय भोले भटके जीवों का, तुम ही सहारा मेरे लड़खड़ाते कदमों का, जो रखा है सर पर हाथ अपना, जो रखा है सर पर मेरे हाथ अपना, उसे न हटाना किसी भी मोड़ पर, उसे न हटाना किसी भी मोड़ पर, तुम्हारी सेवा करूं हमेशा, चाहे तन में प्राण रहे न रहे, तुम्ही मुझा कर धन्यवाद शब्द इज नॉट सफिशिएंट बट फिर हर एक बात के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद शुक्राना। हरे कृष्ण। आप सब दिन पर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके प्रियता और पूज्यता के साथ गुरु के सम्मान में हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा राम हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्णा हरे राम हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 जय। कोटि कोटि समाज प्रणाम गुरुदेव, जय कोटि निताई। कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा प्रणाम प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।